इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 ने नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस फ्लाइट में टोटल 190 लोग थे, जिसमें 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर शामिल थे। फ्लाइट को उड़ा रहे थे कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जागिया। ये फ्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे के सफर पर थी और मंजिल थी इसकी दिल्ली, लेकिन कुछ ही पलों में प्लेन की किस्मत और मंजिल दोनों ही बदलने वाली थी। फ्लाइट जब 35,000 फीट की ऊंचाई पर थी, तभी अचानक कॉकपिट से एक अनाउंसमेंट होती है। Ladies and gentlemen, this is a Captain D. Sharan. Our plane has been hijacked. You must be patient and listen to the hijackers. तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीको के ऑफिशियल शो क्राइम डायरीज में। और आज के एपिसोड में हम जानेंगे भारत के इतिहास के सबसे खतरनाक हाईजैक्स में से एक फ्लाइट IC-814 हाईजैक की कहानी। फ्लाइट IC-814 एक रेगुलर पैसेंजर फ्लाइट थी जो इंडियन एयरलाइंस द्वारा काठमांडू और नई दिल्ली के बीच ऑपरेट होती थी। 24 दिसंबर 1999 को फ्लाइट अपने रेगुलर टाइम के अकॉर्डिंग शाम 4 बजे नेपाल के काठमांडू से दिल्ली के लिए निकली। फ्लाइट में बैठे पैसेंजर्स काफी खुश थे और अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेन अराउंड 4:30 बजे करीब इंडियन एयर स्पेस में एंटर हुआ, तो प्लेन में एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। अचानक मास्क पहने 5 हाईजैकर्स ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया और घोषणा की कि यह फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। एक हाईजैकर सीधा पायलट के कॉकपिट में गया और कैप्टन देवी शरण के सर पर बंदूक रखकर उन्हें कहा कि वो फ्लाइट को दिल्ली से अफगानिस्तान ले जाएं। ऐसा न करने पर उन्होंने फ्लाइट को ग्रेनेड और बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी। कैप्टन ने हाईजैकर को समझाया कि फ्लाइट में फ्यूल सिर्फ काठमांडू से दिल्ली तक का ही है और उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो अफगानिस्तान तक पहुंच सके। हाईजैकर्स ने कहा कि इस केस में फ्लाइट को लाहौर यानी पाकिस्तान में लैंड कराएं और वहां से फ्यूल रिफिल करवाया जाए। कैप्टन देवी शरण ने लाहौर में लैंड कराने के लिए पाकिस्तान एयर कंट्रोल से परमिशन मांगी, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस रिक्वेस्ट को तुरंत मना कर दिया। तब देवी शर्मा ने हाईजैकर्स को किसी तरह से अमृतसर लैंड कराने के लिए मनाया। ये इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसेंजर्स को बचाने का एक अच्छा मौका था, क्योंकि फ्लाइट अब इंडिया की जमीन पर थी। पंजाब गवर्नमेंट ने तुरंत फाइटर जेट्स उतारने की प्लानिंग की, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कोई भी कदम उठाने से डर था जिससे पैसेंजर्स की जान को खतरा हो। सेंटर और लोकल गवर्नमेंट के बीच लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से फ्यूल रिफिल होने में बहुत देर हो रही थी। हाईजैकर्स को शक होने लगा था और उन्होंने कैप्टन से बिना रिफ्यूल कराए ही प्लेन को उड़ाने को कहा। लो फ्यूल के चलते सभी पैसेंजर्स की जान खतरे में थी। कैप्टन ने एक बार फिर पाकिस्तान से परमिशन मांगी और धमकी दी कि अगर परमिशन नहीं दी गई तो प्लेन पाकिस्तान में क्रैश कर जाएगा। मजबूरी में पाकिस्तान ने लाहौर में प्लेन को लैंड करने की परमिशन दे दी। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने प्लेन को रिफ्यूल कर दिया और प्लेन ने दुबई के लिए उड़ान भरी। दुबई पहुंचते ही एक पैसेंजर 25 साल के रूपिन कतियाल, जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून से वापस आ रहे थे, उन्हें हाईजैकर्स ने गोली मार दी। दुबई लैंड होते ही 27 पैसेंजर्स को हाईजैकर्स ने रिलीज कर दिया और रूपिन कतियाल की बॉडी भी वहीं फेंक दी गई। अभी तक भी इंडियन गवर्नमेंट को ये नहीं समझ आ रहा था कि हाईजैकर्स का मोटिव क्या है। उन्होंने अपनी डिमांड्स अब तक नहीं बताई थी। इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने UAE गवर्नमेंट से रेस्क्यू ऑपरेशन करने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद फ्लाइट ने अपने फाइनल डेस्टिनेशन कांधार अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी। अफगानिस्तान में उस वक्त तालिबान की सरकार थी। तालिबान ने हाईजैकर्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच नेगोशिएशन शुरू कराई। हाईजैकर्स की डिमांड थी इंडियन जेलों में बंद 35 आतंकवादियों की रिहाई और $200 मिलियन। इंडियन गवर्नमेंट आतंकवादियों से नेगोशिएट नहीं करना चाहती थी, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने 3 टेररिस्ट के बदले पैसेंजर्स को छोड़ने की डील कर ली। ये 3 टेररिस्ट थे अहमद उमर शेख सईद, मुश्ताक अहमद जरगार और सबसे इम्पोर्टेंट शख्स मसूद अजहर। इन तीनों आतंकवादियों को कश्मीर में उग्रवाद और आतंकवाद फैलाने के लिए इंडियन जेल्स में बंद करा हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट के पास उनकी डिमांड्स मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। इसी के चलते उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह अपने साथ उन 3 टेररिस्ट को लेकर कांधार चले गए। कांधार में उन 3 आतंकवादियों को हाईजैकर्स के हवाले कर दिया गया। इसके बाद फ्लाइट में 7 दिन से हॉस्टेज बने पैसेंजर्स को फाइनली रिहा किया गया और 31 दिसंबर को सेफली इंडिया लाया गया। ये जो 3 टेररिस्ट रिहा किए गए, उनमें से मसूद अजहर ने आगे चलकर जैश-ए-मोहम्मद बनाई। इस ग्रुप ने 2001 में इंडियन पार्लियामेंट अटैक, 2008 मुंबई 26/11 अटैक, उरी अटैक और पुलवामा अटैक जैसे आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। इंडियन गवर्नमेंट को उस वक्त शायद ये अंदाजा नहीं था कि 160 लोगों की जान बचाने के लिए देश को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर उस समय अपने पैसेंजर्स को जिंदा वापस लाना इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। हालांकि IC-814 हाईजैक के बाद एयरपोर्ट और प्लेन्स के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को काफी बढ़ा दिया गया और तब से लेकर आज तक इंडिया में दोबारा कभी कोई प्लेन हाईजैक नहीं हुआ। सो गाइज, यहाँ खत्म होती है हमारी IC-814 प्लेन हाईजैकिंग की कहानी। मिलते